दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सोमनाथ पटेल। जैसा कि आर्म होल का फ्रंट व्यू, आर्म होल राउंड, फ्रंट आर्म होल राउंड, बैक आर्म होल राउंड, आर्म होल डेप्थ, आर्म होल टर्न, बेसिकली इन सब के बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में अलग अलग कंडीशन में आर्म होल की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। कंडीशन नंबर 1, कॉलर नेक के हिसाब से फ्रंट और बैक आर्म होल की ड्राफ्टिंग। कंडीशन नंबर 2, बोट नेक के हिसाब से फ्रंट और बैक आर्म होल की ड्राफ्टिंग। कंडीशन नंबर 3, डीप नेक के हिसाब से बैक और फ्रंट आर्म होल की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। तो अलग अलग पार्ट में वीडियो बनेगा। इस वीडियो में कॉलर नेक के हिसाब से फ्रंट और बैक आर्म होल की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर से 2 इंच छोड़कर एक मार्क लगाएं। यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद शोल्डर, जितना भी शोल्डर हो आपका 14 इंच, 15 इंच, 15.5 इंच, तो आप उस हिसाब से लेंगे। मैं यहाँ पर शोल्डर है इसका 14 इंच, तो 14 इंच का हाफ 7 इंच पर मार्क करूंगा, क्योंकि शोल्डर यहाँ पर 14 इंच है। और हाफ इंच यहाँ सीम एलेवेंस के लिए ऐड करेंगे। उसके बाद आर्म होल की डेप्थ, तो इस कंडीशन में कॉलर नेक के हिसाब से आर्म होल की डेप्थ जितना आपने शोल्डर लिया है, जैसा कि मैंने 7 इंच शोल्डर लिया है, 7 इंच, तो 7 इंच ही आर्म होल की डेप्थ रख देते हैं। यहां से एक और स्ट्रेट लाइन, और दोनों के सेंटर से और एक लाइन। अब ये यहाँ से विथ सीम एलेवेंस के सिलाई मार्जिन ऐड करके 7.5 इंच हुआ है। तो यहाँ पर इसको रख देते हैं 7.25 इंच। यहाँ पर इसको 1/4 इंच माइनस करके लिया हूं। और यहाँ पर जितना भी चेस्ट हो, मान लीजिए इसका चेस्ट अभी 36 इंच है, तो 36 इंच का 1/4 9 इंच लेता हूं। एक लाइन यहां से यहां तक इसको स्ट्रेट खींचेंगे। यहां से फ्रेंच कर्व की मदद से यहां से इसको फ्रेंच कर्व को अच्छे से सेट करेंगे जी। तो यहाँ पर ये 36 चेस्ट के हिसाब से बैक आर्म होल की ड्राफ्टिंग हुई। अब इसको आर्म होल राउंड को नाप कर देखते हैं। आर्म होल हुआ इसका 16। दोस्तों आपको बता दूं, 36 चेस्ट के हिसाब से आर्म होल 15.5, 16, 16.5, इसी प्रकार से इसका आर्म होल आता है। यदि आपका आर्म होल मान लीजिए शोल्डर आपका 14 है और आर्म होल आपका 15.5 है, तो जो आर्म होल डेप्थ है उसको थोड़ा सा 1/4 इंच कम रखें। ये वाली लाइन यहाँ की बजाय आप यहाँ से ले लें
और फिर इसको कुछ इस प्रकार से इसकी ड्राइंग करें। यदि आपका मान लीजिए शोल्डर 15.5 है तो 15 इंच है, सॉरी दोस्तों 15 इंच, तो 15 का हाफ लगाएंगे 7.5 और हाफ इंच सीम अलाउंस के लिए। तो इसकी 36 चेस्ट में ये वाला निशान यही रहेगा, सिर्फ शोल्डर का निशान कुछ बाहर इस प्रकार से जाएगा। आर्म होल की ड्राफ्टिंग कुछ इस प्रकार से होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार और बता दूं, यहाँ से मैंने बॉडी के नाप से शोल्डर इसका था 14 इंच, तो 14 का हाफ लिया 7 इंच। आपका यदि 15 इंच हो तो आप 7.5 ले सकते हैं, 14.5 इंच हो तो 7.25 ले सकते हैं। उसके बाद हाफ इंच इधर सीम अलाउंस का ऐड किया है। शोल्डर से यहाँ से जितना मान लीजिए 7.5 आया तो 1/4 इंच कम यहाँ से रखा हूँ। उसके बाद आर्म होल की डिप्थ जितना शोल्डर लिया था 7, सीम अलाउंस को छोड़कर एग्जैक्ट जो शोल्डर है उसका हाफ किया, उसका हाफ आया 7, तो 7 इंच पे यहाँ से एक लाइन ड्रा किया हूँ। ये है चेस्ट लाइन, चेस्ट लाइन। तो ये हुई बैक आर्म होल की ड्राफ्टिंग। अब इसमें यदि चेस्ट 38 इंच है तो 38 इंच का 1/4 हुआ 9.5 इंच, तो 9.5 इंच इसको ये वाला थोड़ा सा 1 पॉइंट आगे आ जाएगा ये यहां से, और इसी 14 शोल्डर में इसको ये वाली लाइन कुछ यहां से आएगी। उसके बाद ये हो गया 38 चेस्ट में बैक आर्म होल ड्राफ्टिंग 14 शोल्डर के हिसाब से। इसको भी नाप के देखते हैं। ये आया 8.25 इंच, 16.5 इंच इसका आर्म होल आ रहा है। तो 38 इंच के हिसाब से 16.5, ज्यादा से ज्यादा 17, इसी प्रकार से आर्म होल रहते हैं। तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा आ रहा है आपका, तो आप इस वाली लाइन को ऊपर या नीचे करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। या यदि इसको आपका शोल्डर 14 इंच है, मान लीजिए आपका शोल्डर 14 इंच है और चेस्ट 40 इंच है, तो उस हिसाब से भी ये वाली लाइन जो मैंने 7.25 पे लगाई थी, 1 पॉइंट ये इधर आ जाएगी, 1 पॉइंट और आगे, और इसको सीधा यहाँ से आप इस प्रकार से इसका पेंच कर्व से सेट कर देंगे। तो ये 40 हुआ। मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ये जहां की तहां रहेगी। आर्म होल डेप्थ यदि शोल्डर 14 है तो आर्म होल डेप्थ 7 ही रहेगी, वो कम ज्यादा नहीं आएगी। जितना भी आपका आर्म होल कम ज्यादा होगा तो वो यहाँ चेस्ट की यहाँ से एडजस्ट हो जाता है। तो ये हुई 14 शोल्डर, 36 चेस्ट, 36 से 40 चेस्ट तक बैक आर्म होल की ड्राफ्टिंग कॉलर नेक के हिसाब से। अब इसके बाद देखते हैं फ्रंट आर्म होल की ड्राफ्टिंग। 2 इंच, जी 2 इंच ऊपर छोड़ के एक लाइन आप ड्रा कर देंगे। उसके बाद आपका यदि शोल्डर 7 है तो आप 7 पर यहाँ निशान लगाएंगे, हाफ इंच लगाएंगे आप सीम अलाउंस का यहाँ पर। उसके बाद आर्म होल की डीप्थ लेंगे आप 7। जितना आप शोल्डर ले रहे हैं यहाँ पर, शोल्डर का हाफ 7 लिया तो उतना ही यहाँ पर आर्म होल डेप्थ लेंगे इस सीम अलाउंस को छोड़कर। सबसे पहले ऊपर से 2 इंच छोड़कर एक लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद यहाँ से शोल्डर का मेजरमेंट लगाएंगे। शोल्डर है 14 इंच तो 14 का हाफ हुआ 7 इंच। एक मार्क 7 इंच पर एड लगाएंगे। आधा इंच दूर एक मार्क और लगाएंगे सीम अलाउंस के लिए।
अब यहाँ शोल्डर आपने 7 इंच बैक पार्ट में आपने मान चलो 7 इंच शोल्डर लिया तो 7 इंच ही हमने आर्म होल की डेप्थ ली थी। अब फ्रंट पार्ट में यहाँ पर इसको लेंगे 6 इंच, 1 इंच कम करके आर्म होल की डेप्थ यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे। समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पर जो आर्म होल की डेप्थ जो बैक में 7 इंच ली गई थी, क्योंकि यहाँ शोल्डर हमने 7 इंच लिया था, इसलिए 7 इंच पूरा आर्म होल डेप्थ ले ली गई थी। फ्रंट आर्म होल में आर्म होल की जो डेप्थ है उसको 1 इंच कम करके लेना है और यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच ऊपर एक लाइन और खींचेंगे। ये लाइन है आर्म होल टर्न की। बैक पार्ट में ये लाइन इसको आधा करके यहाँ सेंटर से ली गई थी। फ्रंट पार्ट में इसको 1.5 इंच ऊपर से लेंगे। अब इसको कम से कम, जैसा कि आपने यहाँ शोल्डर 7.5 लिया था, तो इसको 1 इंच यहाँ कम लेंगे। 1 से 1.25 इंच कम रख सकते हैं आप इसको। मैं यहाँ 1 इंच 1 पॉइंट इसको कुछ इस प्रकार से 7.5 इंच, तो 7.5 इंच में से 1 इंच 1 पॉइंट इसको कम करके यहाँ पर लेता हूँ। इसको यहाँ से एक लाइन। अब इसका चेस्ट देखते हैं। 9 इंच, ये 9 इंच ये हुआ 36 चेस्ट के हिसाब से। 9.5 इंच 9.5 इंच ये हुआ 38 चेस्ट के हिसाब से। 10 इंच ये हुआ 40 चेस्ट के हिसाब से, क्योंकि 40 चेस्ट का 1/4 होता है। 10.5 10.5 इंच, तो ये हो गया आपका 42 चेस्ट के हिसाब से। चेस्ट कोई भी हो, यदि आपका शोल्डर 14 इंच है तो वो यही मेजरमेंट पूरे में अप्लाई होगा। अब इसको यहाँ से इसका देंगे कुछ टर्न। इस प्रकार से फ्रेंच कर्व को रखेंगे और ये दे दिया हमने इसका टर्न। अब ये यहाँ से थोड़ा सा राउंड में कुछ इस प्रकार से ऐसा आएगा। ये आपका हो जाएगा फ्रंट आर्म होल ड्राफ्टिंग। इसको मेजर करके देखते हैं। ये आ गया 8 इंच। तो पूरा आर्म होल राउंड इसका हो गया आर्म राउंड 16 इंच। जैसा कि बैक का भी 8 आ रहा है और ये भी फ्रंट का भी 8 आ रहा है। बट इसमें बैक में हमने आर्म होल डेप्थ 7 ली थी, इसमें आर्म होल डेप्थ 6 ली है। अब ये तो हुआ 36 चेस्ट के हिसाब से। यदि इसको 38 चेस्ट के हिसाब से लें तो ये वाला 1 पॉइंट और आगे आ जाएगी, ये वाली लाइन ऐसी। 40 चेस्ट के हिसाब से लें तो ये लाइन एक पॉइंट और आगे आ जाएगी। 42 चेस्ट के हिसाब से लें तो ये लाइन 1 पॉइंट और आगे आएगी। शोल्डर यदि 14 है तो शोल्डर जहां के तहां रखेंगे। यदि आपका शोल्डर ज्यादा है 15 है तो उसको भी आप बढ़ा के लगाएं। जितना आपका शोल्डर का मेजरमेंट है उतना आप यहाँ पर मार्क करें। उसके बाद इसको यहाँ करेंगे ड्राफ्टिंग इसकी। तो ये हो जाएगी आपकी 38 के हिसाब से और ये हो जाएगी आपकी 40 चेस्ट के हिसाब से और ये आपका आ जाएगा कुछ इस प्रकार से 42 चेस्ट के हिसाब से ऐसा। तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसा राउंड बनेगा। अब देखिए इसको 40 चेस्ट के हिसाब से मेजर करते हैं।
8.5, तो इसका मान लीजिए 17 आर्म होल आया। तो 40 चेस्ट के हिसाब से आर्म होल 17, 17.5, 16.5 इसी प्रकार का आर्म होल आता है। यदि आपका आर्म होल थोड़ा बहुत और ज्यादा है, इतने हिसाब में नहीं आ रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा आर्म होल डेप्थ और बढ़ा लें। यदि आपका आर्म होल कम है, ज्यादा हो रहा है राउंड, तो थोड़ा सा इसकी डेप्थ और कर लें। 14 इंच शोल्डर में अलग अलग चेस्ट के हिसाब से आर्म होल की ड्रॉफ्टिंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ समझाने की, और कुछ भी यदि आपके मन में डाउट हो, कहीं समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे बोट नेक के हिसाब से फ्रंट और बैक आर्म होल की ड्राफ्टिंग।